दोस्तों अगर आप किराने के क्षेत्र में अपना करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो किराने के क्षेत्र से संबंधित आज एक छोटे सा बिजनेस आइडिया आपको शेयर करेंगे। दोस्तों ये हर घर की ज़रूरत है और इसका अभी सीजन है, तो अभी से अगर आप दोस्तों खरीद के आप रख लेते हैं तो दोस्तों 3 से 4 महीने के बाद इसमें 25 से 30% का ऑटोमेटिक ग्रोथ होता है। अगर आपके पास बजट है तो इसे दोस्तों आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, सर्विस करते समय भी कर सकते हैं। आप जिस भी उम्र में हैं आप कर सकते हैं। आप गांव से हैं, शहर से हैं, कहीं से भी हैं, आप इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों इस बिजनेस को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। दोनों तरह से आज ये तरीका हम बताएंगे। दोस्तों चलिए जानते हैं वह बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों यह बिजनेस है धनिया का बिजनेस। दोस्तों धनिया सबके घर की ज़रूरत है, सबके किचन की ज़रूरत है। बिना धनिया के सब्जी अच्छी नहीं होती है। और इस धनिया का प्रयोग दोस्तों दवाओं में किया जाता है। जितने भी गैस के सिरप बनते हैं, पाउडर बनते हैं, जो थायराइड की आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं, उसमें धनिया का प्रयोग किया जाता है और धनिया सबसे ज़्यादा बिकती है। तो दोस्तों धनिया जैसे आप लोग जान रहे हैं, अब किसान के घर धनिया तैयार हो चुकी है। अब धनिया की कटाई होगी। अब धनिया कटाई होने के बाद सुखवा करके किसान इसे मार्केट में बेचता, अपने पास स्टोर नहीं करता है, तो किसान को ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप अभी से इस धनिया को किसान से घर से कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से खरीदिए। खरीदने के बाद इसे आप अपने घर पे स्टोर कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ कीड़े लगते हैं, तो कीड़े लगने के लिए बहुत सारे कीटनाशक दवाएं आते हैं। आप उनका छिड़काव कर देंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे और इसे आप घर पे स्टोर कर सकते हैं। अगर हम धनिया के आज की रेट की बात करें दोस्तों, पहले हम मंडी की रेट जान लेते हैं। आज धनिया का जो मंडी का रेट है, फुटकर में जो धनिया बिक रही है वो 110 रुपए से लेकर 120 रुपए थोक दुकान पे बिक रही है, जो थोक की दुकान है। अगर आप यही धनिया फुटकर में लेने जाते हैं तो आप 150 रुपए से 200 रुपए किलो पाएंगे। अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 20 रुपए का 100 ग्राम, 25 रुपए का 100 ग्राम यही धनिया आपको मिलेगी। अगर दोस्तों इसे आप और बड़े में लेना चाहते हैं, जैसे धनिया कुंतल में लेना चाहते हैं, तो कुंतल में दोस्तों जो मंडी का रेट मैं बता रहा हूँ, किसान के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मंडी में आपको 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच मिलेगा। ये डिपेंड करता है धनिया की क्वालिटी कैसे, साइज डिपेंड करता है। और कुछ दुकानदार के पास बहुत ज़्यादा पुरान स्टॉक रहता है तो कुछ सस्ता मिल जाता है। 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में है ये दोस्तों। ये डिपेंड करता है, डेली 10-5% अप डाउन होता है। तो जो वीडियो मैं जिस दिन बना रहा हूँ उस दिन का ये रेट है। अब ये वीडियो आपके पास 1 महीने बाद, 10 दिन बाद या 2 महीने 4 महीने के बाद आपके पास पहुंच रही, तो उस समय रेट अप डाउन हो सकता है। इसलिए रेट के माने में कोई डिस्कस ना करें दोस्तों। बस ये फार्मूला जाने कि बिजनेस करना कैसे है, वो फार्मूला, वो आइडिया सीखना है हमें। तो दोस्तों क्या करना है, आपको धनिया लेना है किसान के घर से। और दोस्तों ये तो साबुत धनिया की बात हो गई। अगर आप धनिया पाउडर लेने जाएंगे तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पैकेट करके धनिया पाउडर को बेच रही हैं, वो 300 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो तक बेच रही हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप खरीदते होंगे, देख लीजिए। अगर दोस्तों चक्की पे लेने जाते हैं तो आपको 25 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा, 30 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा, इससे सस्ता नहीं मिलता है। तो इस धनिया के बिजनेस को आप 2 टाइप से कर सकते हैं। तो अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो अभी जाकर के किसान के घर से दोस्तों आपको धनिया को खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कटाई शुरू हो गई। अप्रैल तक धनिया की कटाई होती है, अभी से शुरुआत हो गई। जो धनिया कुछ लोग आगे बो देते हैं वो तैयार हो रही, कुछ धनिया है अप्रैल में कटेगी, कुछ धनिया ऐसी होती मई तक कटती है। तो दोस्तों जैसे भी शुरुआत हो आप ये कर सकते हैं, आइडिया लगाए रहिए। कौन बड़ा व्यापारी है, छोटा व्यापारी, आप धनिया को इकट्ठा कर सकते हैं जितना आपके पास है बजट के हिसाब से। अब यही धनिया दोस्तों आपको 3 से 4 महीने के बाद 20 से 25% का ग्रोथ देगी। अगर आप अपने पैसे को बैंक में रख रहे हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक साल भर का 4 से 5% ब्याज देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। और यहाँ पे आपका पैसा 3 से 4 महीने के बाद आपका पैसा खाली हो जाएगा, वो भी 20 से 25% के ग्रोथ के साथ। अब धनिया ले करके दोस्तों आप रख सकते हैं, फिर उसके धनिया को आप 3-4 महीने के बाद बेच सकते हैं अगर आप साबुत बेचना है तो। अगर इस धनिया पाउडर को आप पाउडर बना के बेचना चाहते हैं, इस धनिया को
तो दोस्तों आप पाउडर बना के इसे आप बेचिए तो वहां पे आपका 2 गुना रेट बेचेगा। अगर आप इसे ब्रांड बनाना चाहते हो तो ब्रांड बनाने के लिए आपको एक अच्छा सा नाम चॉइस करना है। नाम चॉइस ऐसा करिए जो छोटा हो, अट्रैक्टिव हो, उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। अब ट्रेडमार्क कहाँ होता है? ट्रेडमार्क के लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं, और इसी संस्था के अंतर्गत सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, कॉपीराइट होते हैं। तो आप जाकर के वहां अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क दोस्तों 10 साल के लिए होता है। 10 साल के बाद इस नाम को आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब जो नाम आपने सिलेक्ट किया है, इस नाम से अब ऑल ओवर इंडिया में कोई अपने ब्रांड को नहीं रख सकता है, ये आपके नाम से शिफ्ट हो गया। अब इसी को आपको पॉपुलर करना है, अब इसी को आप पैकेजिंग करिए, इसे पिसा करके आप बेच सकते हैं। नहीं तो दोस्तों ऐसे धनिया को आप एक छोटी सी मशीन ले सकते हैं जिससे मसाले की पिसाई होती है, तो इसे आप जो है कहीं पे भी लगा करके लोगों के बीच जाके पहुंचा सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ धनिया की मशीन, धनिया पीसी जाती है, मशीन है, एकदम प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ले सकते हैं। और दोस्तों हर एक घर में कम से कम 200 ग्राम से आधा किलो धनिया की ज़रूरत ही पड़ती है, और इतनी बड़ी आबादी है। तो दोस्तों इस बिजनेस में क्वालिटी आप दीजिए, प्योरिटी आप दीजिए, तो ब्रांड भी बना सकते हैं और छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों कुछ और बिजनेस है जो सीजन वाइज है, आप धनिया भी ले लीजिए। दूसरा है इसी के साथ में आप मेथी खरीद लीजिए, मेथी बहुत अच्छी बिकती है। अब दोस्तों मेथी जो गांव में है वहाँ सस्ती मिलती है, लेकिन यही मेथी आप शहर में खरीदने जाएंगे तो दोस्तों आपको 100 रुपए से 125 रुपए, 150 रुपए किलो मेथी मिलेगी। किलो का रेट बता रहा हूँ, 100 ग्राम 50 ग्राम लेंगे तो और महंगा मिलेगा, क्योंकि मेथी का प्रयोग दवाओं में किया जाता है और सब्जियों में प्रयोग किया जाता है, मसालों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए लोग मेथी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप मेथी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेथी को भी खरीद के आप स्टॉक कर सकते हैं, इसे बेच सकते हैं। इसी तरह से और कुछ सीजनली वाइज बिजनेस होते हैं, सीजन वाइज बिजनेस होते हैं, जैसे मंगरेल होती है, आप मंगरेल ले सकते हैं, आप सरसों ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं। ये सीजन वाइज जो बिजनेस होते हैं, तो सीजन के समय में हमें पैसा लगा देना है, सीजन के बाद जब सीजन आउट होने लगे तो इस प्रोडक्ट को आप बेच दीजिए और घर पे स्टोर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो घर पे बैठ के भी आप अपने पैसे को 10% से लेकर के 30-40% का ग्रोथ ले सकते हैं, वो भी 4 से 5 महीने में ही। तो 4 से 5 महीने से दोस्तों छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जो हम घर पे रह के कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको बिजनेस के क्षेत्र में कैरियर बनाना है तो दोस्तों जब आप ये छोटे छोटे बिजनेस करते हैं तो आपका एक मनोबल बढ़ता है, आपको कुछ सीख मिलती है, फिर आप यही अपने छोटे बिजनेस को बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों बिजनेस आइडिया लेने के लिए, सीजनली बिजनेस लेने के लिए, अपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए, प्रोडक्ट को ब्रांड कैसे बनाना है, कौन सा ब्रांड हम लॉन्च करें, इससे संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लीजिए, जिससे हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया, इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई हमें आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और लगता है कि ये जानकारी दोस्तों दूसरे तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।